नमस्कार स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुडविल के बारे में। अब गुडविल क्या है ये हम जानने वाले हैं, क्योंकि अब जो है समय है गुडविल पढ़ने का। तो सबसे पहले हम जान लें कि आखिर गुडविल होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि गुडविल जो है एक तरह से इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट्स कहने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एसेट जिसे आप देख नहीं सकते हो, ना ही आप उसे छू सकते हो। आसान भाषा में बोले तो गुडविल एक रेपुटेशन वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी मोमोज का शॉप हो गया या फिर समोसा का शॉप हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो दुकान है, तो वहां पर आप देखिएगा कि मोमोज का शॉप जो है ज्यादा चल रहा है और समोसा का जो शॉप है वो कम चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मोमोज का शॉप है उसने काफी ज्यादा हाई टेस्ट या हाई फ्लेवर लगाया, जिसके कारण लोगों को वो टेस्ट पसंद आया। तो इसका मतलब क्या है, उसने अपनी पहचान बना ली, उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन बना ली, उसने अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट कर ली। तो जो ब्रांड क्रिएट किया जाता है और जो उसने इमेज क्रिएट कर लिया, ब्रांड वैल्यू जो उसने बनाया, उसे ही हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ गया या उसका नाम हो गया, है ना, ये कह सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे दुकान हो गया रिलायंस का, ठीक है। तो रिलायंस का दुकान ने क्या किया, एक तरह से काफी ज्यादा कैपिटल को रेज किया और इसके कारण जो है उसका गुडविल काफी ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए, मैंने इसलिए बोला कि ये इनटेंजिबल एसेट है। जब किसी दुकान या किसी बिजनेस का वैल्यू बढ़ जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? गुडविल। विच प्लेसेस एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजेस ड्यू टू एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट। तो एंटरप्राइज यहां पर कहने का मतलब क्या हो गया? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन जो है अपना हाई प्रॉफिट यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे कि वो कल को जाकर के अपना शॉप बेचता है, तो एक तो शॉप बेचने की कीमत और दूसरा उसका गुडविल यानी ब्रांड वैल्यू कमाने की कीमत, दोनों चुकाना पड़ता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? गुडविल। अब मैंने यहां पर बताया कि मैन पेज फॉर गुडविल, ही पेज फॉर समथिंग विच प्लेसेस हिम इन द पोजीशन ऑफ बीइंग एबल टू अर्न मोर देन ही वुड बी एबल टू डू। मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई भी बिजनेस अगर वो बेच रहा है तो वो दुकान की कीमत तो लेगा ही और उससे भी ज्यादा लेगा प्रॉफिट वगैरह। तो जो प्रॉफिट वो उससे ज्यादा ले रहा है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। साथ ही साथ मैंने समझाए हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने क्या लिखे हैं? इट इज एन इनटेंजिबल एसेट, जिसे आप देख नहीं सकते। तो एसेट्स वैसे देखा जाए तो टेंजिबल एसेट्स भी होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। तो इनटेंजिबल का मतलब जिसे आप देख नहीं सकते, टेंजिबल कहने का मतलब जिसे आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये सब। तो ये इनटेंजिबल एसेट है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसे आप छू नहीं सकते हो, ठीक है। फिर देखिए मैंने यहां पर क्या बताया है? इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। तो ये आप समझो ध्यान से। तो गुडविल जो क्रिएट होता है तो प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करता है। मतलब आप ये कह सकते हो जब ब्रांड वैल्यू बढ़ गया तो उसके वजह से हायर प्रॉफिट जो है आप अपने शॉप से या दुकान से या अपने मार्केट से कमा सकते हो। उसके बाद फिर देखो मैंने क्या बताया है? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। तो गुडविल एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स है, जिस तरह से मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा। तो इसके कारण क्या होता है? कस्टमर आपके दुकान पे आएंगे। जैसे कि आप मान लो कि 4 समोसे की दुकान है, तो उस 4 समोसे की दुकान में जो सबसे बढ़िया समोसा बनाएगा तो कस्टमर उसी के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना गुडविल यानी रेपुटेशन को क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब समझते हैं इसके नेचर को। नेचर में देखिए मैंने क्या बताया है? इट इज वैल्यूएबल इनटेंजिबल एसेट। तो एक तरह से ये वैल्यूएबल इनटेंजिबल एसेट है। जैसे कि थ्योरी वगैरह आ सकता है 2 नंबर का, तो ये सब आप लिख सकते हो। इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो इसे अमोर्टाइज किया जाता है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मतलब आगे का जो लाइफ है ना, जो आगे का जो बिजनेस चलने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन वगैरह जो है किया जाता है, अमोर्टाइज किया जाता है, मतलब इसे मिलाया जाता है। नेक्स्ट, नीड फॉर वैल्यूएशन फॉर गुडविल। मतलब क्या जरूरत हुआ, मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल हम क्यों करते हैं? तो सबसे पहली बात देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पर कि व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कोई भी बिजनेस में जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहने का मतलब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ठीक है। तो जो ओल्ड रेशियो होते हैं, जैसे कोई पार्टनर्स होता है तो पार्टनर्स के बीच में वो रेशियो चल रहा होता है, 3 पार्टनर्स है, 3 के बीच में वो रेशियो शुरू से चल रहा होता है, तो उसे ओल्ड रेशियो बोलते हैं। जब अब रेशियो चेंज होगा, ठीक है, तो मान लीजिए पहले का रेशियो था 4:3:1, अब हो गया 5:3:9। तो ये आ गया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये क्या हुआ? चेंज हो गया। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है तो वहां पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। सेकंड जरूरत क्या पड़ी? व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो यहां पर भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। व्हेन पार्टनर रिटायर्स और डाइज। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है या फिर उसकी मृत्यु होती है तो वहां पर भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट बात मैंने क्या बताई है कि व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमलगमेट।
अमलगमेट मतलब मिलाना, जब दो या दो से ज्यादा सोप्स या फर्म मिला दिए जाते हैं तो वहां पर भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। चलिए अब कुछ और जानते हैं और यहां पर हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर। चलिए अब देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कहने का मतलब इसके जो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं परचेज गुडविल और एक होते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या है कि जो गुडविल आप खरीदते हो, जैसे कि कोई पुराना शॉप्स या फिर कोई भी पुराना मार्केट वगैरह जो फर्म है उसे आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो होते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को एक तरह से बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और ये एक तरह से एसेट के तौर पर आते हैं। साथ ही साथ इसे रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। रिटर्न ऑफ कहने का मतलब क्या है? रिटर्न ऑफ कहने का मतलब ये हो गया कि जो उसकी वैल्यू पहले थी अब उसे जो है हटा दिया जाएगा, ठीक है, फिर से एक नया गुडविल जो है क्रिएट किया जाएगा। तो आप कह सकते हो कि उसे रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, मतलब उसे हटा दिया जाता है, मतलब जो पहले से उसकी वैल्यू चल रही होती है उसे आप रिटर्न ऑफ कर दोगे। कैसे? जनरल एंट्री बना करके। और ये कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। एक चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें आप सीखोगे। अब सेकंड टाइप क्या होते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या आते हैं? जैसे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। तो ये एसेट नहीं माने जाते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहने का मतलब कोई भी फर्म है तो वहां पर जो भी मैनेजमेंट है, तो वो जो भी ब्रांड रेपुटेशन वो खुद से जो बना रहा है, जैसे कि जगह चेंज होने की वजह से, क्राउड की वजह से, तो उसे ही बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। तो इसे एसेट नहीं माना गया। साथ ही साथ ये नॉन परचेज गुडविल भी है, क्योंकि इसे तो खरीदा नहीं गया है, तो इसीलिए ये नॉन परचेज गुडविल कहलाता है। तो आइए अब हम सीखेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चंस। चलिए अब आप देखोगे यहाँ पर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल जो हम वैल्यूएशन जो करते हैं वो 3 मेथड से करते हैं और इन्हीं 3 मेथड से जो है ये गुडविल के सारे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। ये न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सीखोगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड बात आप क्या सीखोगे? सेकंड मेथड है, इसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड जो है वो आप सीखने वाले हो कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। एक और होता है जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो वो भी उसी में आता है, ठीक है। तो पार्ट्स के पार्ट्स में आते हैं, तो वो जैसे से क्वेश्चंस आएगा तो मैं आपको उस तरह से सिखाते चलूंगा। जैसे कि बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड का, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, यहाँ पे मैं लिख दूं। बाकी जो फॉर्मूला है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे से क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से मैं आपको सॉल्व कराते चलूंगा टीएस अग्रवाल बुक से, ठीक है। टीएस अग्रवाल जो बुक है उसके सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल का जो फॉर्मूला होगा ये मैं लिख दे रहा हूं। ये होते हैं गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो गुडविल यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब ये होता कैसे है, क्या है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कहने का मतलब उसकी वैल्यूएशन की गई है, मतलब जो भी वैल्यू की गई है, जैसे 2 साल 3 साल, वो जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, बेस जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये होते हैं फॉर्मूला। बाकी फॉर्मूला जो है मैं बाद में लिखूंगा, क्वेश्चन जैसे से आएगा वैसे वैसे मैं आपको कराते चलूंगा। चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 इयर्स एंडिंग 31 मार्च वेयर कितने दिए गए हैं? 2018 में कितने हैं? 12,000 रुपीज। 19 में है 18,000 रुपीज, 20 में है 16,000, 21 में है 14,000 रुपीज। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। देखिए ये मैं जो है पुराना एडिशन से करा रहा हूं, आप अपने नए बुक में देखिए, बस ज्यादा फर्क नहीं होता है, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, बस ईयर्स जो है उसमें फर्क हो सकता है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, सारे क्वेश्चंस भी है सेम रहेगा, बस डेट का फर्क होता है, बाकी सब वही है। लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर देखिए हमें निकालना है अमाउंट ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले इधर आप क्या लिखोगे? ईयर। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व कर रहा हूं, इधर आप लिखोगे ईयर। ईयर देखिए क्या क्या है, एक तरह से 2018 में, फिर देखिए 2019, हो सकता है कि नया एडिशन वाले में डेट चेंज हो तो आप डेट ध्यान से देखिए। फिर क्या लिखे गए हैं? 2020, फिर आफ्टर दैट 2021, ठीक है। ईयर के बाद जो वैल्यू लिखी गई है, मतलब ये प्रॉफिट लिखे गए हैं, तो इधर वाले साइड में आप लिखोगे प्रॉफिट, इधर आप लिख देंगे प्रॉफिट। 18 में कितने लिखे गए हैं? 12,000, ठीक है। फिर 19 में देखिए क्या लिखे गए हैं? 18,000,
तो आप लिखोगे 18,000। फिर 20 वाले में क्या लिखे गए हैं 16,000, इधर लिखोगे 16,000। फिर देखिए 21 में कितने लिखे गए हैं दैट इज 14,000। ठीक है, तो ये लिख दे गया। अब हमें जो है गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो ये कैसे निकालेंगे, काफी सिंपल है। तो सबसे पहले देखिए ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ये कितने आ जाएंगे 0 0 0 20 हो गए और 2 ये हो गए 60। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। तो लिखोगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ये क्या करोगे आप 60,000 जो दिया हुआ है, तो जितने ईयर है उसे आप डिवाइड कर दोगे दैट इज 4 से। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो आप कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए एवरेज प्रॉफिट। अब हमें यहां पर क्या निकालना है गुडविल। तो यहां पर हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया था, तो आप यहां पर लिखोगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, काफी सिंपल है। 2017 का जो प्रॉफिट है ये कितने लिखे गए हैं 4 लाख। उसके बाद 18 का प्रॉफिट कितना लिखा गया है 3,98,000। फिर आप देखो 19 के प्रॉफिट कितने लिखे गए हैं 4,50,000। फिर देखो आप 2020 में कितने लिखे गए हैं 4,45,000। फिर आप देखो 2021 में कितने लिखे गए हैं 5 लाख। ठीक है, तो ये सारे प्रॉफिट जो है लिखे गए हैं, है ना। अब आप यहां पर क्या करोगे, सबसे पहला काम आप इन सबको जोड़ लोगे। अब देखो आप चेक करके ये कितना आता है, जैसे कि मैं जोड़ता हूं, है ना। वैसे सीबीएसई बोर्ड वाले यहाँ पर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, जो आईसीएसई बोर्ड से है वो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग है यहाँ पर। तो सीबीएसई बोर्ड वाले आप कोशिश करेंगे विदाउट कैलकुलेटर काउंट करने का। तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से इसे ऐड करता हूं। पहले तो 4 लाख है, फिर क्या करेंगे 3,98,000, फिर ऐड करेंगे 4,50,000, $4,45,000, फिर 5 लाख। टोटल जोड़ के कितना आ रहा है 2 लाख 9, ठीक है 21,93,000। टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है 21,93,000, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि मैथ्स में आप निकालते हो एवरेज प्रॉफिट। तो 21,93,000 ये लिखे गए हैं। तो जो भी नंबर ऑफ ईयर है, कितने नंबर ऑफ ईयर लिखे गए हैं 5 साल, तो 5 साल से ही आप यहां पे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 कीजिए, तो ये आ जाएंगे 4,38,600, 4,38,600। चलिए अब यहां पर मैं जल्दी से गुडविल निकाल दे रहा हूं। तो देयरफॉर गुडविल कितना आ जाएगा, जो एवरेज प्रॉफिट है मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये एवरेज प्रॉफिट है, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने लिखे गए थे इस क्वेश्चन में 4, तो 4 से आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो चलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17,54,400, 17,54,400 ये आंसर आ रहा है। ठीक है, रुपीज। तो ये आ गया आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी जो है ये क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, तो आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन में रीड करता हूं अपने बुक में, देखिए कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 इयर्स एंडेड 31 मार्च व्हिच वेयर एज फॉलोज। तो 21 में कितने दिए गए 8 लाख, 20 में 15 लाख, 19 में 18 लाख, 18 में दिए गए हैं 4 लाख लॉस। यहाँ पर लॉस है तो कोई बात नहीं है, लॉस है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। 17 में है यहाँ पर 13 लाख। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, गुडविल निकालना है 3 इयर्स के बेसिस पर। ठीक है,
चलिए यहाँ पर स्पेस दिए गए हैं, मैं आपको इधर ही सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले उसी तरह से आप लिख लोगे ईयर में देखिए पुराने एडिशन से करा रहा हूँ, नया एडिशन वाले आप चेक करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो इसमें लिखा गया है ईयर में 4 लाख। आफ्टर दैट फिर क्या लिखा गया है, सॉरी यहाँ पर ईयर हमें लिखना है पहले, तो ईयर में यहाँ पर लिखे गए हैं 2017। ओके, हमेशा बिगिनिंग से आपको स्टार्ट करना है। फिर लिखे गए हैं 2018, फिर 2019, फिर लिखे गए हैं 2020, फिर 2021। इधर आप लिख लोगे प्रॉफिट। काफी सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट में देखिए 17 में कितने लिखे गए हैं, 13 लाख। फिर देखिए 18 वाले में ये लॉस है, तो लॉस है 4 लाख का। ठीक है, तो ये लॉस मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि कॉमर्स में हम ऐसे ही ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस। काफी सिंपल है, जो लॉस है उसे माइनस कर देंगे। फिर लिखे गए हैं 18 लाख। आफ्टर दैट 20 में कितने लिखे गए हैं, 15 लाख। फिर देखिए 2021, इसमें कितने लिखे गए हैं, 8 लाख। चलिए अब फाइनली यहां पर प्लस माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले आप प्लस करेंगे, फिर जो लॉस है 4 लाख का उसे आप माइनस कर देंगे। चलिए प्लस 18 लाख प्लस 15 लाख प्लस 8 लाख, टोटल आ रहा है 54 लाख। 54 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50 लाख। ये आ गया 50 लाख। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रॉफिट। अब यहां से निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इजकल टू 50 लाख, 50 लाख। अब यहां पे कितने ईयर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 साल था, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 10 लाख। ठीक है, अब यहां पर निकाल लेते हैं जल्दी से गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला मैंने बता दिया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। जैसे कि आप लिख सकते हो एवरेज प्रॉफिट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, एग्जाम में फॉर्मूला जो है आप लिखते चलेंगे जिससे कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो यहां पर आप लिखोगे 10 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब क्वेश्चन आप चेक करोगे कितने गुडविल जो है वैल्यूएशन कितने ईयर पे करना है, 3 ईयर पे करने हैं। ठीक है, तो यहां पर फाइनली आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 लाख। दिस इज योर आंसर। तो ये थर्ड का आंसर भी निकल गया, 30 लाख। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया है। तो आज के क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।